First of all, Assalamualaikum students. Welcome in my channel Linguistics with Huran. And now we are starting the course of grammar and syntax of ATPA course BS for semester. We are discussing and I delivering the lecture according to the outline. Now we are discussing the first topic syntax, and this is the long question. We are structuring this topic accordingly the sub points. First of all, we are discussing what is introduction of syntax, then lexical rules, then non-lexical rules, phrase structure, consistency, ambiguity, and why syntax is important. These are the very much important topics for in syntax, and we are discussing into writing about what is syntax. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंटैक्स में ये है सिंटैक्स ड्राइव्ड है सिंटैक्सिस वर्ड से जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है अरेंजमेंट. सेकेंडली जो सिंटैक्स है ये स्टडी है प्रिंसिपल रूल्स की फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन लैंग्वेज. उसके बाद सिंटैक्स होता है वर्ड ऑर्डर को कहते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन को सिंटैक्स कहते हैं. सिंटैक्स डिस्क्राइब्स करता है हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस. सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस. इसके बाद क्वेश्चन में आप 2 या 3 डेफिनेशंस लिखेंगे और एक ज़रूर लिखेंगे. यहाँ पे हमने पुट किया है टॉलरमैन की डेफिनेशन है सिंटैक्स मीन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हाउ वर्ड्स ग्रुप टुगेदर टू मेक फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. लेकिन आप 1 या 2 डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे. इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन देनी है लेक्सिकल वर्ड्स की और नॉन लेक्सिकल वर्ड्स की. लेक्सिकल कंटेंट वर्ड को कहते हैं जिसका पूरा मीनिंग होता है, जिसको समझने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती. इससे पहले री या बाद में ईडी नहीं लगाना पड़ता इसको प्रॉपर मीनिंग देने के लिए और इसको समझने के लिए. पॉलिसी है प्रॉपर वर्ड है. वॉच घड़ी प्रॉपर वर्ड है. नाउन होते हैं ये. रिमेन पता है जो बाकी रह जाता है. प्ले खेलना एक प्रॉपर कंटेंट वर्ड्स हैं, पूरे मतलब देते हैं. गुड एडजेक्टिव है प्रॉपर वर्ड है. इंटेलिजेंट है. इसमें नेवर और ट्रू प्रपोजिशंस हैं, इनकी एक आइडेंटिफिकेशन है. स्लॉली जो है एडवर्ब है प्रॉपर वर्ड है. नॉन लेक्सिकल वर्ड वो जो प्रॉपर वर्ड्स नहीं हैं. ये सारे दिस और दैट और दी होते हैं डिटर्मिनर जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं. ऑक्सिलरी विल और कैन और शेल वगैरह जो होते हैं वो ऑक्सिलरीज होते हैं. क्वालिफायर्स वर्ड होते हैं फिक्रे में, सेंटेंसेस में, लैंग्वेज में. ऑलवेज, कंजक्शंस, एज, एवरीवन, नो, एंड और जितने भी ज्वाइंट करने वाले वर्ड्स होते हैं. डिग्री वर्ड्स कहते हैं वेरी और मच को. अब जो हमने पढ़ना है थर्ड पे वो है फ्रेज स्ट्रक्चर. फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को पढ़ना है. रूल्स अबाउट हाउ वर्ड्स क्लासेस पुट टुगेदर इन फ्रेजेस. इसमें हमने डिस्कस करना है नाउन फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को, प्रपोजिशन एंड एडवर्ब. देयर आर फ्यू phrases are left in traditional grammar, but in syntax we are discussing just few. And these noun phrase made up with determiner and noun. As example, express the a girl, determiner the and girl. Then in noun phrase it is also possible the presence of preposition phrase. The bus in the yard. First of all, the first part of noun phrase determiner noun and then the complete preposition phrase. Then we are proceeding the verb phrase. Verb phrase made up with verb. Possibility of comes noun phrase and possibility of comes preposition phrase. The example express this. Structure. Took the money from the bank. Took verb. The money represent the noun phrase. From the proposition represent the proposition phrase. ये एक complete start with a verb. ये इससे ये एक्सप्रेस होता है कि ये जो वर्ब फ्रेज है उसमें नाउन फ्रेज भी प्रॉपर आ रहा है और कंप्लीट प्रपोजिशन फ्रेज भी आ रहा है. नेक्स्ट है प्रपोजिशन फ्रेज. कंसिस्ट होता है प्रपोजिशन पे और नाउन फ्रेज. इन द जंगल इज द एग्जांपल ऑफ दिस.
Adjective phrase such as start with beautiful hairs, very tall, beautiful flowers. These are the examples of adjective phrase, and every phrase start with its word. Noun phrase start with noun, verb phrase start with verb, and proposition start with proposition. Adverb phrase start with adverb. जैसे quite happily, ये quite और happily दोनों मिलके एक phrase बनेंगे. नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी का, जो कि सिंटैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंट्रोडक्शन ऑफ सिंटैक्स में इसको डिस्कस करना ज़रूरी है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट लिंक टुगेदर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. सीक्वेंस लफ्ज़ इस तरह जुड़ते हैं फ़िक्रे में, ये सीक्वेंस ऑर्डर और जुड़ना ही कहलाता है कंसिस्टेंसी. एक पैराग्राफ किस हद तक उसमें कंसिस्टेंसी मौजूद है, सीक्वेंस है, कितना एक दूसरे से लिंक कर रहा है, इसको चेक किया जाता है 3 रूल्स के. और ये रूल्स हैं रिप्लेसमेंट रूल, मूवमेंट रूल्स एंड पोजीशन इन अ सेंटेंस. जस्ट लर्न द नेम्स ऑफ दिस रूल्स. एम्बिग्यूटी एक कंसेप्ट है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. आपने इसी सीक्वेंस के साथ स्ट्रक्चर को राइट करना है. स्टूडेंट्स, एम्बिग्यूटी कहते हैं कि डीप स्ट्रक्चर. इसका मतलब हमारे ब्रेन में जो बातें हैं, दिल में जो हम सोच रहे हैं, 2 इवेंट्स को सोच रहे हैं, लेकिन जब हम सरफेस स्ट्रक्चर में बाहर बोल के 2 आइडियाज़ को एक आइडिया में या एक सेंटेंस में प्रेजेंट कर दें, तो ये होता है स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी. देखें, एक आइडिया हमारे दिमाग में चल रहा है कि एनी हैड एन अम्ब्रेला, एनी के पास अम्ब्रेला, एंड शी बम टकराई इनटू अ मैन विद इट. एक ऐसे आदमी के पास उसके पास भी अम्ब्रेला है. दूसरे इवेंट या आइडिया की हैपनिंग इस तरह से है कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन एंड द मैन हैपन टू बी कैरिंग एन अम्ब्रेला. बंदे से टकराई है और जिसके साथ टकराई है उसने एक अम्ब्रेला उठाई हुई है. आप ये देखें कि दिमाग में ये 2 आइडियाज़ जो हैं, अगर वो इसको बाहर किसी से डिस्कस करती है, वो कहती है या थर्ड पर्सन इस तरह से बताता है कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला. ऐसे बंदे से टकराई है जिसके पास अम्ब्रेला है, विद एन अम्ब्रेला एंड एनी बम्प्ड. इससे ये साबित होता है कि एनी के पास भी अम्ब्रेला है और मैन के पास भी है. तो 2 आइडियाज़ और 2 आइडियाज़ को जब एक आइडिया के तौर पे प्रेजेंट कर दिया जाए, जो ब्रेन में 2 हैं, बाहर एक है, तो ये जो उन दोनों को मिला के जो एक बना है ना, वो स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी. इसके बाद है कि सिंटैक्स की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, किन रीजंस, क्या सिंटैक्स ऐसा करती है लैंग्वेज में कि इसको पढ़ा जाए और इसको पे लिटरेचर लिखा जाए. तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है वो ये है कि सेंटेंस कंबाइन करती है वर्ड्स को फ्रेजेस बनाती है, सेंटेंस बनाती है. लफ्ज़ों से फ़िक्रे किस तरह बनने और फ्रेजेस किस तरह से बनने, इसमें हेल्प आउट करती है. दैट्स व्हाई सिंटैक्स स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट. Specify word order, correct orders. If we say Aisha eats banana, ये वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, इनकी इस अरेंजमेंट को देखेंगे तो मतलब क्लियर समझ आएगा. लेकिन अगर हम कहेंगे बनाना ईट्स आयशा, तो वर्ड्स वही 3 हैं. सीक्वेंस चेंज होने से बहुत नाम मीनिंग ख़राब हो जाते हैं, जो कि जनरल नहीं है, बात ही गलत है. इसलिए सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ दोज वर्ड्स. जो फ़िक्रे में लफ्ज़ों का आपस में रिलेशनशिप है, उनकी अरेंजमेंट है, उसका ये ख्याल रखती है सिंटैक्स, उस पर वर्क करती है, उसको कंट्रोल करती है. नेक्स्ट फोर्थ वन ग्रामेटिकल रिलेशन से एक फ़िक्रे में वो कंट्रोल करती है, इस चीज़ पे काम करती है कि सब्जेक्ट पहले आना है, फिर वर्ब आना है, फिर ऑब्जेक्ट ज़रूरी आना है. ये ज़रूरी है कि वर्ब के बाद कोई उसकी डिटेल बताई गई हो सब्जेक्ट की, कि वो क्या कर रहा है. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ग्रामेटिकल चीज़ों को कंट्रोल करती है. स्पेसिफाई अदर कॉन्सेंट्रेंट दैट सेंटेंस मस्ट आर ट्रू. ये काम भी सिंटैक्स करती है. दैट्स वाई ड्यू टू दीज 5 पॉइंट्स सिंटैक्स स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट. If you are giving the examples of these points, it's very good and creates good impression in your paper. If you're not giving the example, so please write this topic and learn the names of the reasons as well.
This is all about this topic. Learn, watch and share the video.